भी सैनिकों की पत्नियां इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसकी पति ही चोर को पकड़ और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सबके पास गया और उनके हाथ देख देख कर बताया कि वह रात उसके लिए बड़ी शुभ है। उसके पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन देखो, चोर की अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें मार देगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जोर से प्रहार करना। इसका नतीजा ये होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गईं। अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। सभी सैनिक अपनी अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। ये सोचकर उन्होंने अपने घर चले जाने का फैसला किया। ज्यों ही वे घर पहुंचे, स्त्रियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई कार्रवाई शुरू कर दी। पति चिल्लाते रहे, लेकिन पत्नियों ने बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोली। बहुत देर तक गिड़गिड़ाने व विनती करने के बाद बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारे पतियों की हालत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वह एक गली में जा रहा था, चोर ने उसे देखकर कहा, मैं चोर हूँ। कोतवाल समझा कि कोई मजाक कर रहा है। उसने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वह कोतवाल के साथ जेल में डालने की जगह पर पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस जेल को आप इस्तेमाल कैसे किया करते हैं, मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो? चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने को आपके हवाले कर दिया है, मैं भाग क्यों जाऊंगा? कोतवाल उसे ये दिखाने के लिए राजी हो गया कि जेल में कैसे डाला जाता है। जो ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने झट चाबी घुमाकर जेल का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चला गया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल जेल में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से निकाला और वैद्य के पास ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुन रहा था। रात होने पर उसने पंडित का भेष बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार पंडित के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वह उधर आया तो उसने पंडित से पूछा कि क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते उसने देखा है? पंडित ने जवाब दिया कि वह तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। ये सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि पंडित उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह पंडित के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठे। आपस में काफी बहस मुबाहिसे और 2-3 बार इनकार करने के बाद आखिर चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा पंडित बना चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे के कोई 4 बजने आए।
राजा ने देखा कि न तो पंडित लौटा और कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल के फाटक पर पहुंचा तो संतरियों ने सोचा, राजा तो पहले ही आ चुका है, हो न हो ये चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया, पर किसी ने भी उसकी बात न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले संतरी ने राजा का चेहरा पहचान लिया और राजा से माफी मांगी। सूरज की पहली किरण फूटते ही जो चोर पूरी रात राजा के महल में सोया रहा, वो चोर राजा के घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हताश था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहां मौजूद था ही फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज, मैं ही वह अपराधी हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वह सब सामने रख दिया, साथ ही राजा का घोड़ा भी। राजा ने उसे गांव इनाम में दिए और वादा कराया कि वह आगे चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद से चोर खूब आनंद से रहने लगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें।